डियर हेलो डियर, स्वागत है आपका एम स्क्वायर एसएससी में। तो हम अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे और इसमें हमने पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो किया था हमने सीरीज। और सीरीज हमने दो कर ली थी, दो नहीं एक कर ली थी, ठीक है। एक सीरीज हमने ये कर ली थी कि ए टू जेड, ए बी सी डी और कहाँ तक एक्स वाई और जेड तक, ये हमने कर ली थी। अब इसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे, ठीक है। तो इसमें एक दो क्वेश्चन और है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सिक्स्थ के, ऐसे लिख दूं, सिक्स्थ के दाएं, पांच के दाएं, फोर्थ के बाएं, तीसरा या थर्ड अक्षर कौन सा है। या यदि मैं इंग्लिश में बोलूं तो विच लेटर इज थर्ड टू दी लेफ्ट और फोर्थ टू दी राइट of fifth to the right of sixth from the left end, ठीक है। ये क्वेश्चन है। जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिले, अभी तक क्या था कि हम दो चीज़ें देख रहे थे और मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट और लेफ्ट हो तो ये आपस में माइनस होते हैं, राइट और राइट हो तो ये आपस में माइनस होते हैं, यानी कि सेम है तो माइनस, और यदि अपोजिट है जैसे राइट और लेफ्ट है तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट है तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि हमने पहली वाली जो सीरीज में उसमें हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में कि जो दो चीज़ें हमने उसमें दो का हमने बताया था कि सिक्स्थ बाएं से छठे के दाएं कितना है। अब इसमें तीन चार आ गए। जब भी दो से ज़्यादा आ जाए तो हमने क्या लिखना है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है सीरीज, बाएं से, और इंग्लिश वाले देखना लेफ्ट हैंड से। ये अब यहाँ पर मैंने लिखा बाएं से तो मैंने लिखा बाएं से या लेफ्ट से। अब इससे कंपेयर कराते जाना है आपने। जैसे उसने बोला कि सिक्स्थ बाएं से, उसके बाद सिक्स्थ कहाँ से, दाएं से, तो प्लस 5 कहाँ से, दाएं से। अब दाएं से ये हो गया। अब इसके बाद कहाँ से, दाएं से प्लस 4, क्योंकि दायां है ना, और ये कौन सा है हमारा, बायां है, 4 हो गया। अब बाएं से थर्ड है फिर, तो ये सेम हो गया, बायां और बायां, तो ये हो जाएगा आपका 3, माइनस का 3। तो ये आपको क्या करना है, उसने बोला कि भाई बाएं से पहले ये था, फिर ये था, दोनों जुड़े, फिर आपका बाएं से कितना आया, बाएं आया, तो जो ये बाएं आ रहा है ये माइनस हो जाएगा ये, और कौन सा है, थर्ड है। तो इसको देखो, अब 6 और 5 11 और 4 15 में से 3 गया 12,
ठीक है। अब ये 15 में से 3 गया 12, ये कहाँ से है, ये आ जाएगा फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट हैंड से 12 में कौन सा होता है, एल, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, मैंने बोला हिंदी में ही लिखूंगा मैं भी, ठीक है। बाएं से 10वें के बाएं, सिक्स्थ के दाएं, सिक्स्थ के दाएं, पांचवें के दाएं, सेकंड कौन सा है। ठीक है, देखो फिर बोला उसने बाएं से, तो मैंने बोला कि बाएं से कौन सा, 10वां, 10 लिखा। के बाएं तो सेम सेम है ना, बाएं से देखो ये बाएं तो बाएं सेम कितना, 6। अब दाएं से 6 के दाएं कितना, दाएं और बाएं अपोजिट है तो प्लस, ये है ना, प्लस कितना 5। फिर बोला दाएं, दाएं से मैं फिर बाएं देखूंगा तो कितना आ जाएगा 2। अब हमारे पास कितना आया, ये आया, तो 10 में से कितना गया, 10 में से आपका 6 गया तो कितना बचा, 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा 11। 11 हमारा आया, ये आया हमारा कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड। और 11 से लेफ्ट हैंड पे क्या आता है, के, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। बाएं से 10वां, तो बाएं से मैंने लिखा 10वां, के बाएं सिक्स्थ, के बाएं सिक्स्थ माइनस के दाएं फिफ्थ, दाएं हैं और बाएं हैं तो प्लस आ गया, के दाएं सेकंड तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पहली वाली सीरीज फिनिश हुई। अब देखो, अब सेकंड जो सीरीज आएगी उसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो ये रहेगा, क्वेश्चन है कि इफ अल्फाबेटिकल सीरीज is written in reverse order, then which letter, ये आगे क्वेश्चन पूछेगा इसमें, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हिंदी में कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से सिक्स्थ के बाएं फोर्थ होगा। या मैं यदि इसको हिंदी में लिखूं, यहाँ पर इंग्लिश में लिखूं तो ये हो जाएगा विच लेटर, हाँ इसके बाद यही लिख लेना यहाँ पे। अच्छा मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, चलो, अरे ऊपर लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ठीक है, ये हो गया।
विच लेटर is fourth to the left of sixth from the right. ठीक है, ये है। देखो, उसने हमें बोला कि सीरीज है, लेकिन अल्फाबेटिकल सीरीज जो होती है उसको रिवर्स में लिख दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि जेड, ये लिखा उसने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये लिखा है। ठीक है, उसने ये बोला कि देखो ये आपका फिर से बाएं हो जाएगा, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि फ्रॉम जेड, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्रॉम ए, ये हम बोलेंगे बाएं से। ठीक है, ए से हैं, ये जेड से हैं, सीरीज को हमने उल्टा लिख रखा। अब उसने ये बोला कि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से, यानी कि ए से, यही तो बोल रहा है कि ए से सिक्स्थ के, तो तरीका ये है, या तो मैं इसको ऐसे सीरीज लिखूं और फिर ए से लिखूं कि 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये दाएं से हो जाएगा ना, यहाँ पे दाएं से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब उसको बोला इसने बाएं, अब बाएं हमारा तो इधर ही है, हो गया आपका कितना, 6 7 8 9 10, 4 और लिखने ना, तो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 और 4 और लिखो 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा जे। लेकिन हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ हो तो हमने कुछ नहीं करना, यदि इधर से पूछा है कहां से, या तो आप एक काम करना इसमें कि फ्रॉम ए से याद रखना। जैसे बोला कि दाएं से, और ये हमने उल्टी सीरीज लिखी हुई है, तो फ्रॉम ए, और ए से यदि आप बोल रहा है कि तो वही चीज है, लेफ्ट से 6 सॉरी राइट से 6 और लेफ्ट से हो जाएगी 4, तो जोड़ के कितना हो जाएगा 10, लेकिन कहाँ से, दाएं से। और इंग्लिश वाले ध्यान रखना ये राइट हैंड से। ठीक है, अब राइट हैंड से ये ध्यान रखना कि इंग्लिश वालों के लिए कि जब हमारा क्या होता है कि कहाँ से होना चाहिए, तो ये आगे से, हिंदी वाले ये देखना है आगे वाला, और इंग्लिश वालों ने क्या देखना है, ये पीछे वाला। ठीक है, अब राइट से है तो यहाँ पर मैंने लिखा राइट, राइट से 10। अब मुझे ये पता है कि भाई राइट में हमारा क्या है, ए, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ इसको कि फ्रॉम ए, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 10 फ्रॉम ए। अब फ्रॉम ए से यदि मैं 10 लिखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जे आएगा। और या फिर मैं ऐसे करूं, एक तो तरीका ये है, पूरी सीरीज में ये भी ये लग जाएगा, यदि हम बोलें कि फ्रॉम ए या फ्रॉम जेड, दाएं बाएं दे रखा है हमें, अब हमें पता है कि फ्रॉम जेड कहाँ से है, बाएं से है, और फ्रॉम ए कहाँ से है, अभी दाएं से है। अभी इस सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं इसमें एक और भी लिख सकता हूं कि मैंने ये बोला कि जो इसने बोला ना कि ये देखो राइट से 6 है और ये है लेफ्ट से 4 है, इसको उल्टा कर दो, लेफ्ट से 6 और इसको लिख दो राइट से 4, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। अब कहां से होना चाहिए, ये जो पहले वाला कहां है, राइट, राइट को मैंने क्या लिखा, बाएं, तो अब बाएं से 6 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा लेफ्ट से 10, कौन सा हो जाएगा, जे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं कैसे भी करूं, कुछ भी करूं, मैं आंसर तो एक ही आएगा। आपके पास मैंने तरीके बता दिए, अब इसको आपको जो सुटेबल लगता है, आने चाहिए, सारे तरीके आने चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल आना चाहिए चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, पूरी लैंग्वेज यही है, लेकिन मैं लिखूंगा बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगा मैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, उसने बोला
एक बार और लिखता हूँ मैं, ऐसे यही क्वेश्चन में एक बार और लिखता हूँ कि क्वेश्चन है कि दाएं से, उसने बोला कि दाएं से दाएं से 19वें के दाएं सिक्स्थ, और सीरीज फिर भी विपरीत लिखी हुई है। ये कहाँ है? विपरीत वर्णमाला में, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं इसमें ये भी तो बोल सकता हूँ, फिर से वही दो चीजें मैं कर सकता हूँ। यदि मैं दो चीजें करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसको मैंने पहले बोला कि इसको मैंने क्या लिखा? बाएं, और इसको मैंने क्या लिखा? दाएं। लेकिन ये सिर्फ कब हो रहा है? जब दाएं से दे रखा है। क्यों? क्योंकि हम ए से लिख लेते हैं उसको। अब सीरीज क्या है हमारे पास? वही है आपका, कौन सा? एक्स वाई जेड और ए बी सी डी, यही तो है सीरीज। अब वो हमने बोला कि अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया, बाएं से 19वें के दाएं सिक्स्थ, यही तो हो गया क्वेश्चन। अब बाएं से तो ये है, बाएं से कौन सा? ए। अब मैं बोलूं कि फ्रॉम ए से, तो अब मैंने बोला कि क्या, लेफ्ट से 19वां और राइट से सिक्स्थ, इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 25। अब 25 आगे कहां से? लेफ्ट से। लेफ्ट से 25 पे क्या आता है? वाई। आ रहा है? चलो, और सॉरी, ये दाएं हैं तो इसको बाएं करना भाई, और बाएं हैं तो ये लेफ्ट हो जाएगा, और ये लेफ्ट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। 13 पे आया क्या? एम। ये आपका एम हो गया, तो ये आंसर हो गया। दूसरा मैंने क्या बोला? दूसरा मैंने बोला था कि भाई हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई क्वेश्चन को एज इट इज रहने दो। हमने लिखा कि कौन सा लिखा कि राइट से हमने लिखा कितना? 19। दूसरा क्या था? राइट से ही था कितना? 6 था। अब मैंने बोला कि माइनस करा तो कितना आएगा? 13। अब राइट से है, राइट से 13 है। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 13 फ्रॉम, अब राइट में क्या है हमारे? ए है, तो मैं लिख सकता हूँ 13 फ्रॉम ए। और 13 फ्रॉम ए में मैं आगे लिखूं या सीरीज को कैसे भी लिखूं, मुझे ए से देखना है 13 पे, तो क्या आ जाएगा? एम। क्या आंसर हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? चलो, दो मैंने बताए, और फिर आप किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो देख लो, नहीं भी आ रहा है तो आप सीरीज ही लिख लो, उसमें गिनते रहना, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, एक क्वेश्चन और लिखता हूं, और मैंने लिखा कि जहां पर ये दाएं बाएं जब हम चेंज करते हैं, ये गड़बड़ हो जा रहा है एक बार, ठीक है। तो देखो कि बाएं से 19वें के बाएं 7वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। और क्या है? वर्णमाला अभी भी विपरीत, सीरीज जो है विपरीत वर्णमाला की है। बात समझ में आई? अब देखो, यदि ऐसा है तो मैंने बोला कि अभी तक क्या बोले थे हम कि भाई दाएं से कर दो और इसको दाएं से कर दो। अब यदि मैं ऐसे करूं तो ये जेड है ना, और ये आपका ए है। यदि मैंने दाएं कर दिया तो दाएं तो अब ये हो गया ए से, और जबकि पूछ कहां से रहा है? जेड से। यही तो ना, ये तो चेंज हो रहा है ना अब, यही तो हो रहा था। अभी तक क्या था? अभी तक ये था कि दाएं से पूछ रहा है तो मैं ए से पूछना था। अब ए को मैंने बाएं कर दिया तो अंग्रेजी वर्णमाला है, यदि मैंने ये बोला कि ए से जेड है तो अब बाएं से पूछ रहा है तो बाएं से ये हो गया। चेंज कर दिया तो मैंने ये सीरीज भी चेंज कर दी, यानी कि बाएं से मैंने पूछा तो बाएं से कहां से हो गया? ए से। अब यही तो हो रहा है कि बाएं से ए से है ना, पहले क्या था? दाएं से, वो भी ए से था, मैंने चेंज कर दिया बाएं, अब वो भी ए से ही है, तो मैं वही चीज इसमें कर रहा था। अब आगे देखो कि अब जैसे मैंने यहां पर करा कि पहले क्या था? बाएं से, तो बाएं से जब था तो जेड से था। इसमें कहा था? जब पहले ओरिजिनल क्वेश्चन में था तो जेड से था। अब मैंने बोल दिया दाएं तो अब हो गया ओ ए से, ये तो गलत हो गया। पूछा जेड से, हम बता ए से रहे, तो इसमें ये चीज नहीं लगेगी। अब मैं इसीलिए आपको उसी समय कह रहा था कि ये चीज ध्यान रखना। इसको मैं ये बोल सकता हूं कि ये तो हम लिख लें कि भाई लेफ्ट से 19 है और लेफ्ट से आपका 7 है, तो मैंने माइनस किया तो ये आपका हो जाएगा कितना? 12। कहां से? लेफ्ट से। और लेफ्ट से हमारा क्या है? जेड है।
तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि फ्रॉम जेड, भाई मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 12 फ्रॉम जेड, मैं यही तो बोलूंगा और यही क्वेश्चन में बोल रहा है, बाएं से यही तो बोल रहा है। अब मैं यदि मैं एक बार के लिए इसको चेंज कर दूं, एक बार यहां पे देखना कि मैंने बोला कि बाएं को मैंने लिखा दाएं और सीरीज हमारे पास ये है। अब मैं यहां पे ना, अब मैं सीरीज को चाहे ऐसे भी लिख दूं जेड, तब भी वो जेड से ही हो रहा है। समझ में आ रही है? यदि मैंने सीरीज को ऐसे भी लिख दिया अब, तब भी वो जेड से ही आ रहा है। और यदि मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दाएं से, यदि मैंने बाएं को दाएं लिखा 19 और इस बाएं को फिर लिखा कि दाएं 7, तो ये क्या हो जा रहा है, राइट से 19 और राइट से 7, ये हो जाएगा राइट से ही कितना हो जाएगा 13, सॉरी 12। अब राइट से 12 ये इस सीरीज की बात कर रहा है, इस सीरीज में राइट से 12, यानी कि मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि फ्रॉम ए, 12th फ्रॉम ए से। गड़बड़ हो गया? यही तो हुआ ना गड़बड़, जबकि पूछा हमने किससे, जेड से। तो या तो मैं इसको ये बोल दूं कि जो लास्ट में आया उसको फिर से चेंज कर दो और लेफ्ट से कर दो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। या फिर मैं ये बोल दूं कि जो ये राइट आया है ना, इसको क्या करना है, 27 में से माइनस कर दो 12 को, तो कितना बचा 13, और इस 13 पे जो आ रहा है वो एम हो रहा है। या तो मैं ऐसे करूं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज ध्यान देना, और नहीं तो मैं सीधा सीधा ये वाली ट्रिक लगाऊं और ये झंझट ही खत्म है कि मुझे यहां से फिर ये 27 में से माइनस करना है। मैं सीधा सीधा ये बोलूंगा कि अब इसने बोला कि फ्रॉम जेड, बात तो वही हो रही है, मैं चेंज कर रहा हूं, जो भी चीजें कर रहा हूं वो मैं, देखो ये जैसे मैंने 12 से माइनस किया ना, तो ये कहां से आ गया, ये फ्रॉम ए से आ गया, ठीक है। अब यहां पर मैंने बोला कि देखो 12 12th फ्रॉम जेड है, तो भाई अभी तक मैं बोल रहा था जब मैंने पहली क्लास ली थी कि जब भी हमें जेड से पूछें, दाएं तरफ से पूछें, तो हमें बाएं वाला निकालना पड़ेगा। और बाएं से निकालने के लिए क्या करूंगा मैं कि फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि भाई 27 में से -12 करूंगा तो कितना आ जाएगा 13, और ये हमारा आ जाएगा फ्रॉम ए से। ये कौन सा हो जाएगा, एम। आंसर दोनों तरफ से सेम ही आएगा, लेकिन समझना आपने चीजों को कैसे कैसे ये हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आई इतनी? चलो इसका एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, कि मैंने एक क्वेश्चन और दिया, ये मैंने बोला कि क्वेश्चन है कि बाएं से चलो बाएं से 10वें के दाएं 7वां, ये मैंने बोला। तो इसमें मैं फिर से क्या, भाई मैं लेफ्ट से लिखूंगा 10 और मैं लिखूंगा राइट से कितना 7, दोनों को जोड़ा तो आ जाएगा 17, कहाँ से, लेफ्ट से। और लेफ्ट का मतलब कहाँ से हुआ, फ्रॉम जेड से। और फ्रॉम जेड से यदि हुआ तो मुझे क्या करना है, 27 में से माइनस करना है 17 को, और कितना आ जाएगा 10। ये कहाँ से आ जाएगा, और जो हमारा आंसर आ जाएगा ये कहाँ से आ जाएगा, हमें 10वां कहाँ से बताना है, फ्रॉम ए से। और ये आपका आंसर हो जाएगा 10 पे क्या आता है, जे। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं। नेक्स्ट सीरीज के लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, और वो क्वेश्चन है इस तरीके से कि यदि इंफॉर्मेशन ही बोल देते हैं कि मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है, इंफॉर्मेशन है कि यदि प्रथम अर्धांश को, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को, अर्धांश दोनों को
क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर, क्वेश्चन मार्क, यानी कि इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ both are written in the reverse order respectively. Then which letter will be क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको सीरीज लिखता हूं, ठीक है। मैंने सीरीज लिखी, उसने ये बोला कि यदि प्रथम हाफ, तो मैं ये बोल दूं कि ए से जेड तक, ए से एम और फिर एन से स्टार्ट किया और ये जेड पे होगा, तो फर्स्ट हाफ ही हो गया। यहाँ पर 13 होते हैं और यहाँ पर 13 होते हैं। अब ये बोल रहा है कि हमने जो है क्या करा कि इसको उल्टा लिख दिया। कैसे? फर्स्ट हाफ को भी हमने चेंज किया, हमने लिखा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और सेकंड हाफ यहाँ से इसको भी उल्टा लिख दिया कि देखो यहाँ से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, हमने इसको भी उल्टा लिख दिया। तो ये हो गए दो हाफ। यानी कि यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मैंने ये बोल दिया कि इधर भी 13 है पूरे और इधर भी 13 है। अब वो ये बोल रहा है इसमें क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि थर्ड सीरीज हमारी कौन सी बन गई है। इसमें उसने क्वेश्चन पूछा, पहला क्वेश्चन ये पूछा कि राइट से दाएं से 17वां अक्षर कौन सा है। दाएं से 17वां अक्षर कौन सा है, या राइट से 17वां अक्षर कौन सा है, 17th फ्रॉम द राइट। अब यदि मैं राइट की बात करूं तो राइट की बात इधर से हो जाएगी। यदि मैं सीरीज लिखूं, मैंने बोला कि एम एल के डॉट 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 ए, सॉरी यहाँ पे लिख देना सी बी ए, और ये आगे बोल रहा है जेड से, जेड आ गया और ओ एन ये आ गया। अब उसने बोला यहाँ से, तो मैंने ये बोल दिया ना कि भाई 13 तो यहाँ पर आ गए। जब ये राइट से चला ना भाई, राइट ये है लेफ्ट ये है, यहाँ से लेफ्ट है और ये राइट है इधर से। जब ये यहाँ से चलेगा, या तो देखो दो तरीके हैं, गिन लो 17वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डी, यानी कि डी आंसर है। या फिर यदि आपको पेन फ्री करना है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई सेकंड हाफ है, इसमें 13 है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं बैठता क्योंकि इसमें आ ही नहीं रहा है। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि भाई यहां पर देखो सीधा कि यहां पर सेकंड हाफ के बाद ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम ए से, फ्रॉम ए से स्टार्ट हो रहा है। अब ए से कितना आ गए, 13 यहां आ गए, 4 इधर आ गए, तो 4 पे क्या आ रहा है, डी। कहां से, फ्रॉम ए से, तो डी आंसर है। कहने का मतलब ये हुआ, जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन पूछे तो देख लेना क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि क्रॉस कर रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि 17 में से -13 किया तो ये हो जाएगा आपका 4th, और ये कहां से हो जाएगा, फ्रॉम
ध्यान रखना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फ्रॉम ए या फ्रॉम जेड। फ्रॉम ए से कितना फोर्थ, और ये फ्रॉम ए से फोर्थ क्या है, डी। ये आंसर हो गया आपका। 4 तरीके के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। 2 तरीकों में ये है कि एक तरीके में, 2 तरीके में राइट से बनेंगे, 2 तरीके से लेफ्ट में बनेंगे। एक बार क्रॉस करेगा सीरीज फर्स्ट एक हाफ को, और एक बार क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, तब देखना हमने कैसे करना है। दूसरा देखो, ठीक है, यदि मैंने फिर बोला इसमें कि राइट से आप बताओ 16, तो सिंपल सी बात है, फिर क्रॉस करेगा। राइट से का मतलब है यहां से, अब यहां पे आ रहे हैं 13, तो 16 माइनस 13 हो जाएगा 3, और ये कहां से हो जाएगा, थर्ड, फ्रॉम ए से। यदि ए से थर्ड है तो ए से थर्ड पे क्या आ रहा है, सी। ये आंसर है, ठीक। इसी में ही मैं यहीं पर एक और यहीं पर बताना चाह रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि मैंने बताया तो ये हो जाएगा आपका कि क्वेश्चन है, उसने बोला यदि सीरीज को मैं क्रॉस ना करवाऊं तो राइट से सिक्स्थ, राइट से सिक्स्थ बोल रहा है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब सीरीज क्रॉस ही नहीं हुई, यानी कि राइट से सिक्स्थ इधर ही है कहीं, 1 2 3 4 5 6 एस, क्रॉस तो हुई नहीं सीरीज, क्योंकि इसमें 13 है। अब हम कैसे करें, अब देखो, अब मैं ये बोलूं ना कि यदि मैंने सीरीज को लिखा ये कुछ इस तरीके से कि भाई m है और ये a है और ये z है और ये n है, तो ये n से तो बोल रहा है ना, n से ही तो बोल रहा है। मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूं कि जो राइट से बोल रहा है वो फ्रॉम n हो रहा है, फ्रॉम n, सिक्स्थ फ्रॉम n से, यही तो बोल रहा है। मैं एक काम कर दूं, यदि मैं फर्स्ट हाफ को ही चेंज कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आ ही नहीं रहा, सेकंड हाफ में ही आ रहा है। तो मैंने ये बोल दिया कि भाई ये a से m तक है और इसको भी चेंज कर दो, ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा z। यदि मैं ये बोल दूं कि भाई कितना, फर्स्ट हाफ में कितना है 13, तो मैंने बोला कि 13 प्लस 6, तो क्या ये 19 आ जाएगा फ्रॉम ए से। समझ में आ रही है बात, क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ए से यदि 19 आ रहा है तो 13 यहां आ गए, उसके बाद 6 ये यहां से चलेगा, n से ही चलेगा, और हमें बताना भी n से ही था। समझ में आ रही है बात। तो यदि ऐसा है तो 19 फ्रॉम ए से जो 19 होगा वो क्या होगा, ए पे 19 क्या आता है, s, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात इतनी, ये सीरीज है, इसका खेल ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन इसी का और बता देता हूं। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता, यहीं पे सारे क्वेश्चन बता दूंगा मैं, ठीक है। चलो ठीक है, छोड़ो इसको, हटाओ, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब हमें सीरीज पता चल गई, क्या, ये है सीरीज ए बी सी डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा यहां से के एल एम, और आगे की सीरीज क्या है, जेड वाई एक्स और एन ओ पी, ये है सीरीज, ठीक है। अब मैंने बोला एक क्वेश्चन और लिखते हैं कि मैंने बोला कि राइट से सेवंथ बता दो, राइट से सेवंथ। तो पहला तरीका क्या गया, तो गिन लो, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि सेवंथ है, मैंने ये बोल दिया कि मैंने सीरीज को उल्टा कर दिया, ये लिख दिया a to m और फिर लिखा मैंने n से कहां तक, z तक। यदि मैं ये लिखूं तो मैं राइट से, राइट का मतलब क्या हुआ, इसको मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये आपका फ्रॉम n भी तो हो सकता है, सेवंथ फ्रॉम n ऐसे भी तो हो सकता है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, भाई n से ही तो बताना है, तो n से बताना तो यहीं से जाएंगे। अब 13 ये हो गए, 7 इधर जाना है, तो प्लस कितना हो जाएगा 20, 20 कहां से, 20 फ्रॉम ए से, 20 फ्रॉम ए से क्या आ जाएगा t। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए से प्रत्येक अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो आप गिन भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हुए। अब इसके बाद क्वेश्चन और बनेगा, वो बनेगा, राइट से 2 क्वेश्चन हो गए, अब लेफ्ट से बनाते हैं। लेफ्ट से जो क्वेश्चन होगा वो ये है
कि उसने बोला कि लेफ्ट से फोर्थ अक्षर कौन सा होगा। इसमें भी ये एक बार सीरीज क्रॉस करेगा, एक बार सीरीज को क्रॉस नहीं करेगा। अब सीरीज हमारी ये है, लेफ्ट का मतलब क्या है, सीरीज मेरी ये है कि मैंने बोला कि एम है, एल है, के है, और मैंने बोला कि सी बी ए, और यहाँ पे मैंने बोला कि जेड है, वाई है, एक्स है, और फिर आपका हो जाएगा पी ओ एन। ये हो गया। अब यदि ऐसा है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ इसको कि राइट लेफ्ट से बोला है ना यहाँ से, और लेफ्ट क्या है एम, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि फोर्थ फ्रॉम एम, एम से चौथा। अब एम से चौथा है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई मैं इस सीरीज को एक काम करता हूँ कि मैं इस सीरीज को ही चेंज कर देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा कि मैंने बोला कि ए बी सी डी और आगे लिख दिया के एल एम, इधर वाले को ऐसे ही रहने दो, इससे तो हमें फर्क ही नहीं अभी पड़ रहा, एक्स और ये हो जाएगा पी ओ एन, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई फर्क पड़ा? हाँ पड़ा भाई, फर्स्ट हाफ को हमने चेंज कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा ना कि फ्रॉम एम, तो एम से ये हो गया। अब लेफ्ट से ए है, राइट से हमारा एम है, तो इसका मतलब ये राइट से पूछ रहा है, इधर से एम से। और मैंने क्या बोला कि इसमें टोटल इसमें 13 अल्फाबेट है, तो यदि हमें लेफ्ट से, लेफ्ट है ना ये, अब इसमें बात करो, लेफ्ट से हमें प्लेस वैल्यू याद है तो हमें राइट से निकालनी होती थी, तो अल्फाबेट सीरीज में हम क्या करते थे, टोटल कितने होते थे 26, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा लिख के 27 में से माइनस कर देते। अब यहाँ ये 13 है तो इसको सीधा लिखो 14 माइनस 4, कितना हो जाएगा 10। ये कहाँ से हो जाएगा, फ्रॉम ए से, फ्रॉम ए है तो ए से 10 पे क्या आ रहा है, जे, ये आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, इसी तरीके का, यहीं पे लिख देते हैं कि मैंने लिखा कि फोर्थ, हाँ ये लिखो कि सिक्स्थ फ्रॉम राइट, यानी कि यहां से, ठीक है। या हम इसको बोल सकते हैं कि दाएं से सिक्स्थ, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं सिक्स्थ फ्रॉम एम, ये भी बोल सकते हैं। फिर से वही बात करनी है, सीरीज को उल्टा किया। अब सीरीज को उल्टा किया तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई 14 में से माइनस कितना गया, सिक्स्थ, 6 गया तो कितना बचा, 8। अब 8 कहां से, फ्रॉम ए से 8वां कौन सा है, एच, ये आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं और छोटा करके यहाँ पे 2 क्वेश्चन और लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पे देखो कि मैंने क्या करा कि मैंने लिखा क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन है, अब राइट से चलते हैं, ठीक है। यदि अब हम राइट से चलें तो राइट से चलने पर क्या हो जाएगा कि मैंने क्या बोला कि इन 2 क्वेश्चन में हमने क्या करा कि इसको क्रॉस नहीं किया। अब यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं। मैंने बोला कि लेफ्ट से 19th, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 19 फ्रॉम लेफ्ट, 19 फ्रॉम लेफ्ट, ये हुआ। यदि मैंने इसको ऐसा किया तो मैं ये भी ये हुआ, यानी कि मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि 19 फ्रॉम एम। मैंने फिर से इसको सीरीज को चेंज कर दिया। अब मैंने चेंज किया तो ये वाली सीरीज बन रही है। अब देखो ये यहां पर लिख देता हूं मैं कि एल है, एम है, के है, सॉरी एम एल के, ये हमारे पास सीरीज है, और सी बी ए सीरीज है, और इसके आगे कहाँ है, जेड जा रहा है, एक्स वाई, और ये आगे जाके क्या हो रहा है, पी ओ एन हो रहा है। यानी कि उसने बोला कि 19 है फ्रॉम एम से, एम से 19 कहाँ, 13 यहाँ आ गए, और आगे गए तो जेड से आ गया। अब जेड से आ गया कितना, 19 से 13 में ये गए तो 6। यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो हमारा 6th है
फ्रॉम जेड से होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? यानी कि मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, यदि मैंने फर्स्ट हाफ को चेंज कर दिया, ए से लेके सेकंड हाफ को भी मैंने चेंज कर दिया और जेड लिख दिया, तो मैं क्या इस क्वेश्चन को ये नहीं बोल सकता कि भाई सिक्स्थ बता दो फ्रॉम जेड से, फ्रॉम राइट से या जेड से? मैं ये भी तो बोल सकता हूँ इसको। मैं ये भी बोल सकता हूँ, यदि मैंने ऐसा बोला तो भाई जेड से तो हमें पता है कि भाई 27 माइनस 6 कर दो, कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 27 में से 6 गया तो 21। ये कहाँ से आ जाएगा? ये फ्रॉम ए से आ जाएगा, क्योंकि देखो पहली लेक्चर देखो भाई, ये तो हमारी पहली वाली सीरीज बन गई ना, ये वाली, ये जो बनी है पहली वाली सीरीज बन गई। और पहली वाली सीरीज में हम जेड से निकालते थे वैल्यू, राइट से निकालते थे, तो हम 27 में से माइनस कर देते, और 27 में से माइनस किया तो 21 पे क्या आ रहा है? यूवी, यूराइसिंग होता है, ये आंसर आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? एक क्वेश्चन और करते हैं। ये हुआ। अब एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? ये लिखा क्वेश्चन है कि लेफ्ट से 21, ठीक है? अब देखो फिर से वही सीरीज है जैसे ऊपर थी सीरीज मैंने क्या करा कि एम एल के और सी बी ए, और ये हो जाएगा जेड, और ये हो जाएगा, इसी में कर दें यहाँ पे जेड है, वाई एक्स, और कहाँ पी ओ एन, ये हो गया सीरीज, ये हो गई हमारे पास। लेफ्ट से 21 है, फर्स्ट हाफ ये है, अब फर्स्ट हाफ में जाएगा तो ये क्रॉस करके जाएगा, यानी कि फर्स्ट हाफ में क्रॉस करके जाएगा, तो 21 में से मैंने 13 माइनस करा तो कितना बचा हमारे पास? 8। 8 आ जाएगा कहाँ से? फ्रॉम जेड। सीधा इतना नहीं लिखने, तो मैंने समझाने के लिए लिखा। हमने क्या करना कि हमने जो पहली अल्फाबेट सीरीज पढ़ी ए टू जेड, उसमें लाने की कोशिश करनी है फ्रॉम जेड। अब हमें जेड से तो वैल्यू पता नहीं है, तो इसको हमने कहाँ से लाना है? फ्रॉम ए से लाना है। अब ए से लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो भाई 27 माइनस 8 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 19। कहाँ से? फ्रॉम ए से। 19 से ए पे क्या आता है? हमारा एस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना सारी चीज़ें, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और एक बार घर पे इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सीरीज में यदि हम चलें, आज आपका सीरीज खत्म कर ही देते हैं भाई, ठीक है? चलो, यदि नेक्स्ट सीरीज है, अब उसने बोला कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम, यानी कि फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब, या हम बोल सकते हैं इफ फर्स्ट हाफ विल बी written in reverse order, then ये हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन से पहले हम सीरीज देख लेते हैं। फर्स्ट हाफ को लिख रहा है वो रिवर्स क्रम में, यानी कि बोल रहा है कि एम एल के, और यहाँ पे लिख जाएगा सी बी ए, और सेकंड हाफ को कुछ नहीं लिखा, उसने ऐसे ही लिखा एन ओ पी एक्स वाई और जेड। तो ये हमारे पास सीरीज बन गई फोर्थ, ये हो गई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेफ्ट से, अब फिर से वही 4 क्वेश्चन बनेंगे, 4 टाइप के। क्वेश्चन एक है, उसने बोला कि लेफ्ट से 18वां बता दो। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि लेफ्ट से 18वां का मतलब एम से, तो ये हो जाएगा, हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 18th फ्रॉम एम, ये भी लिख सकते हैं।
अब जो ये सीरीज है ना, ये 13 तो यहाँ आ गए, लेकिन 18वां जो आएगा वो इस हाफ में आएगा, सेकंड हाफ में आएगा। और यदि सेकंड हाफ में आ रहा है तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि भाई मैं क्या सीरीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि मैं ए से लिख दूं ABC और यहाँ पे लिख दूं KLM। जब फर्क ही नहीं पड़ना है क्योंकि फर्स्ट हाफ में ये आ ही नहीं रहा है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ NOP और XYZ, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। और इसमें मैं आराम से बता सकता हूँ कि कहाँ से, भाई फ्रॉम ए से। लेफ्ट से बोला, देखो यहाँ से बोला है M से, अब यहाँ से मैं बोलूंगा फ्रॉम ए से, कितना बोलना है 18, और क्या आता है R, बस ये आंसर हो गया भाई, यही तो हुआ। एक बार और करते हैं इसको कि नेक्स्ट है कि लेफ्ट से कितना 2300 बता दो। चलो अब आसान हो गया, चीज आपको समझ में आने लग गई होगी। यदि समझ में आने लग गई तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि 2300 आए, तो मैं ये क्वेश्चन, तो हमारे पास क्वेश्चन ये इस तरीके से है, क्वेश्चन है हमारे पास ये कि 23rd फ्रॉम M, लेकिन मैंने सीरीज को उल्टा कर दिया, तो ABC लिख के कहां तक चलेगा, XYZ तक लिख दिया मैंने। तो अब मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि 23rd फ्रॉम ए से, क्योंकि फर्स्ट हाफ में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और ये क्या हो जाएगा W, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि हमने इसको जब क्रॉस करा तब दिक्कत हुई। अब देखो क्वेश्चन ये हुआ कि भाई क्वेश्चन इसको हमने ऐसे करा कि जब हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि लेफ्ट से 5वां बता दो, तब दिक्कत हुई। अब दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि हमारे पास सीरीज है ये MLKCBA, आगे से कोई मतलब नहीं, अब N और Z, क्योंकि सेकंड हाफ में जा ही नहीं रहा है। अब इसने बोला ये, या तो ये बोलो या फिर ये बोलो कि 5th फ्रॉम M। मैंने ये बोल दिया। इसके बाद मैंने बोला कि भाई फ्रॉम M है, तो यदि फर्स्ट हाफ की बात हो रही है ना, तो इसमें 13 है, तो मैंने क्या बोला, एक और लिख दो 14, तो और इसमें से मैंने बोला कि -5 कर दो। टोटल में से देखो लेफ्ट रैंक है कितनी, हमें दे रखी है 5, टोटल है हमारे पास कितना 14, 13। अब मेरे पास फॉर्मूला है टोटल +1 इज इक्वल टू लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक। अब मैंने निकाला कि 13 और 1 14 हो गया, लेफ्ट रैंक हमें दे रखी है कितनी, कितनी दे रखी है 5, तो राइट से निकालना है। तो राइट से कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 9 कहाँ से हो जाएगा, राइट से। अब राइट में हमारा क्या बैठा है A, तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 9th फ्रॉम A, 9th पे क्या आता है I, ये आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है चीजें? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, फिर हम इसी के दूसरे क्वेश्चन में चले जाएंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि लेफ्ट से 9th बता दो। लेफ्ट से 9th बताया, तो बताने के लिए मैंने क्या बोला कि सीधा सीधा हमने क्या करना है कि 14 में से माइनस कर दो इसको, 14 - 9, ये हो जाएगा आपका 5, यही तो हुआ। और 5 कहाँ से, फ्रॉम A से आ जाएगा सीधा सीधा, ये कौन सा आ जाएगा E, बस ये आंसर हो गया। समझ में आ रही है इतनी बात? नहीं आ रहा है तो इसको ध्यान से समझना, और सारे टाइप को कंफ्यूजिंग है ये, शफल हो जाता है आपस में, पजल हो जाओगे इसमें आप, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में सीरीज हमारे पास वही फिर से कि M है, N है, सॉरी LK और आपका CBA और आगे जाके N और आपके Z। अब आप इसमें खुद भी कर सकते हो, इतने वो हो जाओगे इसमें, ठीक है। अब उसने बोला कि क्वेश्चन है राइट से 4th बताओ, यानी कि Z से बताना है। अब तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, फिर मैंने सीरीज ही उल्टी कर दी कि भाई A
बी सी डी, कहाँ तक, के एल एम और फिर एन ओ पी और कहाँ जेड। सीधा सीधा ये तो वही पहला वाला वो बन गया कि भाई इसको 27 में से माइनस कर दो 4, आ जाएगा आपका 23, कहाँ से, फ्रॉम ए से। ये इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ फ्रॉम जेड से पूछ रहा है, ये ए से कितना 23 क्या है, डब्ल्यू। सिंपल सी बात है। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैंने और लिखा कि राइट से कितना, उसने बोला 9th, तो राइट से 9th का मतलब क्या हो कि फ्रॉम 9th फ्रॉम जेड, फिर से वही 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा आर, कहां से, ए से। अब देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए उसने बोला ये था, अब मैं क्रॉस करवाता हूं इसको, तो उसने बोला कि राइट से 19th, अब सीरीज देखो ध्यान से समझना है, कुछ नहीं है इसमें, एम एन और कहाँ बी ए, एन और जेड। उसने बोला 19 कहाँ से, फ्रॉम जेड, 90th फ्रॉम जेड। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ जेड से 19वां आ रहा है, यानी कि इसमें 13 है, ये तो हो गया, यानी कि ए से कितना बचा, ए से आएगा सीधा सीधा। यदि ए से आ रहा है तो फिर से वही कितना, ए से कितना कितना आ रहा है 13, इधर आ गया तो 6 बचा, तो 6 पे कितना आ रहा है एफ, तो ये हमारा एफ हो जाएगा आंसर। यानी कि हम ये बोल सकते हैं ना। अब देखो ये हाफ उसने क्रॉस कर लिया, अब वो ए से पूछ रहा है 6th फ्रॉम ए, ये हो सकता है। अब तो हमें ए से ही बोल रहा है ना, तो हमें क्या करना है 19 माइनस 13 6, और ये ए से लिखना है, तो 6 पे क्या आ रहा है एफ। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन यदि हम करें तो मैं ये बोल सकता हूं कि 21 फ्रॉम 21st फ्रॉम राइट, या मैं इसको बोलता हूँ फ्रॉम जेड भी तो हो सकता है, ये फ्रॉम जेड। यदि ऐसा हुआ तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि जेड से हुआ, तो मैं सीधा सीधा क्या बोला भाई, सेकंड हाफ को क्रॉस कर रहा है तो ए से आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास सीरीज है कि माइनस मैंने बोला 21 में से 19 13 गया, तो कितना बचा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में देखो ना यहाँ पे ये है, इधर 13 आ रहा है, तो 13 तो कट ही गया, माइनस करने में बचेगा जो वो सीधा यहाँ से आएगा। ठीक है, अच्छा ये तो दूसरी वाली थी, यहाँ पर यहाँ ये देखो ये कहाँ गया, ये वाली। ठीक है, इसमें देखो 13 हुआ तो मैंने क्या बोला 8, 8 कहाँ से, फ्रॉम ए से, तो ये क्या हो जाएगा एच, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी सीरीज थी, ठीक है, जो मैंने मैक्सिमम कवर कर दी। ठीक है, बाकी इसके बाद हम एक लेक्चर और पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, और चैनल को भाई शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। ठीक है, आपको इसमें सारा अवेलेबल होगा, सारा कंटेंट अवेलेबल होगा फ्री में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।